रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के इब्राहिमपट्टनम एरिया में है सो एक कोऑपरेटिव बैंक में चोरा चोरी करने के वास्ते घुसे, मगर पुलिस वालों की फुर्ती की वजह से इन लोग चोरी नहीं कर सके और भाग गए। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के इब्राहिमपट्टनम एरिया में है सो एक कोऑपरेटिव बैंक में थोड़े चोरा चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। ये चोरा सबसे पहले बैंक के पीछे की खिड़की को तोड़ के अंदर गए थे, मगर पुलिस वाले वहां पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस वालों की वैन आ रहे सो देख के चोरा भाग गए, मगर ये चोरा लाए थे सो इनोवा गाड़ी हड़बड़ी में वहीं छोड़ के चले गए। यह इनोवा कार का नंबर AP16BR 2473 है। ये कार में लोहे के सलाखा भी थे। पुलिस वाले ये सब चीज़ों को जब्त कर लिए। ये कार के ओनर का नाम मालूम करे और ये कार विजयवाड़ा के श्रीनिवास नाम के आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस वाले और आगे की तहकीकात में मसरूफ़ है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला घाट पे हुए सो रोड एक्सीडेंट में 40 लोग जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट RTC के 2 बसों की टक्कर की तरफ से हुई और ये एक्सीडेंट में 40 यात्रियां जख्मी हो गए। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए से तिरुपति के जोया हॉस्पिटल में शरीक कर दिए। जख्मियां गुजरात के है और ये एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही की तरफ से हुआ कर दिया और हम दूर से टूरिस्ट भी आ रहे हैं और मेरा 7-8 हज़ार में पर्स भी गिर गया है। पूरे 36 आदमी थे मेरे साथ, 36 आदमी थे, इसमें सबको लगा हुआ है। अर्ली మార్నింగ్ లో 2 అలిపిరి డిపో బస్సులు తిరుమలకి వెళ్తూ సందర్భంగా ముందు వెహికల్ సడన్ బ్రేక్ వేయడంతో వెనక వెహికల్ దాన్ని హిట్ చేయడం జరిగింది। ఆ హిట్టింగ్ వల్ల వీళ్ళందరూ అర్లీ అవర్స్ కాబట్టి అందరూ స్లీప్లో ఉన్నారు। వీళ్ళందరికీ కూడా ముందు సీట్లతో ప్రెస్ అయిపోయి కొద్దిగా లైట్ ఇంజరీస్ అయినాయి అందరికీ। 31 మెంబర్స్, వీళ్ళందరూ రాజకోట్ గుజరాత్ డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించిన వాళ్ళు। हैदराबाद की मशहूर रोड नेकलेस रोड के पास द नेशनल रोड सेफ्टी डे के नाम से 26वां सालाना फंक्शन का इनॉग्रेशन हुआ। ये इनाग्रेशन के वक्त सेंटर के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी के अलावा और कितने के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी नौजवान बच्चे खासतौर पर 15 से 20 साल के बच्चों को तेज़ गाड़ी नक्को चलाओ बोल के मशवरा भी दिए। इसके अलावा उन्होंने बोले नौजवाना पहले तो तेज़ गाड़ी नहीं चलाना और दूसरा क्या बोले तो ट्रैफिक में लोगों को परेशान नहीं करना। इसके अलावा होम मिनिस्टर बोले कि रोड पे सफ़र करते वक्त लोगों क्या क्या हिफाजत करना उसके बारे में बताएंगे और लोगों की सेफ्टी के वास्ते हमारी गवर्नमेंट हर तरीके से काम कर रही। काई को बोले तो ये लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में मालूम होना और लोगों की जाना बचना, यही हमारा असल मकसद है। ये 26वां सालाना फंक्शन 1 हफ्ते तक चलेगा और ये प्रोग्राम को अटेंड करने के वास्ते दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बड़ोदरा, पुणे, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ से कितने के लोग आने वाले हैं వాళ్ళ లైఫ్ చాలా ఉన్నది। 18-20 ఏళ్లలో వాళ్ళ లైఫ్ ఫినిష్ అయిపోతుంది ఈ యాక్సిడెంట్ వల్ల। కాబట్టి వీటి విషయంలో చాలా ప్రజలలో చైతన్యం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం శిక్ష వచ్చే విధంగా ఆ రకమైనటువంటి నిబంధనలు పెట్టి వీటిని అమలు చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बोले दरख्शां गुजरात चोटी कॉन्फ्रेंस दिलों, ख्यालों और उमंगों का एक मिलन है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात चोटी कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करे। बाद में अपनी तकरीर में बोले ये कॉन्फ्रेंस दिलों उमंगों को एक जगह लाने का मौका देने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस में UNO के जनरल सेक्रेटरी जनरल बान की मून खास मेहमान की हैसियत से शरीक हो रही। इसमें भारत के अलावा इंटरनेशनल कंपनियों के 50 से ज़्यादा CEOs भी शरीक होने वालों में शामिल है। That is predictable, transparent and fair. Friends, we are on the path of transformation. To start this process, we are making efforts to change the work culture. We have to strengthen our institutions and systems of delivery. We want to promote cooperative federalism in the country. तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी बोले हुकूमत वाले करंट की बोरानी और किसानों की खुदकुशियों को रोकने में फेल हो गई। इन्होंने हुकूमत पे आउट लेते हुए बोले हुकूमत गए 7 महीनों के बीच में तेलंगाना में हो रही करंट की बोरानगी को दूर नहीं कर सकी और किसानों की खुदकुशियों को रोकने में भी फेल हो गई। इन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले CM वरंगल के दौरा करते हुए
सीएम लोगों को वजीफे और घरा नहीं है सो लोगों को घरा देते बोल के ऐलान करे थे। ఓటింగ్ యంత్రాల కిందనే ప్రజలను చూస్తున్నాడు తప్ప ఈ రోజు ఆయన ప్రజలు నాకు అధికారం ఇచ్చిండ్రు ఈ ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న ఆలోచన ప్రజాప్రతినిధిగా ఏమాత్రం కూడా చంద్రశేఖరరావు గారు అనుకోవడం లేదు। అదే కాదు ఈ రోజు टीआरएस भवन में इतवार के दिन दोपहर में तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से नए साल के डायरियां और कैलेंडर रिलीज करे। टीआरएस भवन में इतवार के दिन दोपहर में टीपीजेएमए बोले तो तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन वालों की तरफ से नए साल 2015 के डायरियां और कैलेंडर रिलीज करे करते। ये प्रोग्राम में तेलंगाना के पढ़ाई के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी खास मेहमान थे और उनके साथ एमएलसी सुधाकर रेड्डी और नरेंद्र रेड्डी भी आए थे। उसके बाद मिनिस्टर जगदीश रेड्डी मीडिया वालों से बातें करे और डिटेल बोले। తెలంగాణ గిరిజన ఉపాధ్యాయ సంఘం క్యాలెండర్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఉపాధ్యాయుల లోపల కావాలి, మరి మిగతా వారు కూడా కొంచెం సహకరించాలని కోరుతున్నాం సార్। ఇది అయిపోయిన వెంబడి हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर 11 जनवरी को सिंगापुर से आने वाले एक पैसेंजर के पास से गैर कानूनी तरीके से लाइसो आधा किलो सोना जब्त करे। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर सिंगापुर से आए सो पैसेंजर कने से आधा किलो सोना जब्त करे। ये आदमी सोना गैर कानूनी तरीके से ला रहा था कते। इससे पूछताछ चल रही है और उन्हें तमिलनाडु का रहने वाला है कते। तिगरकुंटा जहानुमा में 10 जनवरी को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा हुआ। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में मौलाना मोहम्मद रफ़ीउद्दीन अशरफी परबनी के अलावा दूसरे उलमा भी तकरीरा करे। इस मौके पे मौलाना हुसैन फारूकी, मौलाना अब्दुल अजीज़ कादरी, सैयद अहमद पाशा, एमएलए मौज़म खान, मोहम्मद मुबीन के अलावा पहले के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ और पहले के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। जिला वरंगल के गोरिंकोटा की गरीब नगर कॉलोनी के लोग 11 जनवरी को हलखे परकाला के टीआरएस के एमएलए चल्ला धर्मा रेड्डी के घर के सामने धरना देते हुए कॉलोनी के घरों के पट्टे दियो बोल के डिमांड करे। तेलंगाना के सीएम केसीआर गए 3 दिनों से जिला वरंगल के छोटे छोटे गांवों का दौरा कर रहे हैं। इन्हों बोले हमारी हुकूमत गरीबों को घरा बना के देने का वादा करी थी। वरंगल के गोरेंकोटा के गरीब नगर कॉलोनी के लोग बोल रहे हैं घरा नक्को दो मगर घरों के पट्टे दे दो। ये लोग फर्स्ट फ्लोर बना के दो बोल के भी मुतालबा करे। కొద్ది దూరమే నేను 50 గజాలు నడిచే లోపే దాదాపు ఒక 15-16 మంది మాకు రాలేదని చెప్పినారు। అర్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డెత్ సర్టిఫికేట్ చేతిలో పట్టుకొని భర్త చనిపోయి సార్ నేను దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాక రాలేదని చెప్పిన వాళ్ళు కొద్ది దూరంలో 50-60 గజాలలో దాదాపు ఒక 10-15 మంది కలిసినారు। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस है कते। खम्मम कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस। मेदक कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस। करीमनगर कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस। रंगारेड्डी कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस। नलगुंडा कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करे कते। महबूब नगर में कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेल्सियस। निज़ामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस। वरंगल में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस। आदिलाबाद में कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करे कते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 11 जनवरी को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट 27,310 और 22 कैरेट 25,820 रही। जाते थे फिर एक बार सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना के गरीब लोगों को पक्के घर कैसा भी बना के देते बोले। जिला वारंगल के गोरिंकोटा की गरीब नगर के लोग 11 जनवरी को परकाला के टीआरएस के एमएलए चल्ला धर्मा रेड्डी के घर के सामने धरना दिए। हैदराबाद की मशहूर नेकलेस रोड पे द नेशनल रोड सेफ्टी डे के 26वें सालाना फंक्शन का इनॉग्रेशन हुआ।
इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बोले, दरख्शा गुजरात चोटी कॉन्फ्रेंस दिलों और ख्यालों की उमंगों का मिलन है। और फलकनुमा पुलिस स्टेशन के एरिए इंजन बोली चौरस्ते के पास एक लेडीज कॉस्मेटिक शॉप और स्वीट हाउस में चोरी हुई। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। मेरे को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।